Everyone, hey guys, hey my YouTube family, hope you all are doing good, you all are keeping well. आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे. So here I am, hello, hi, welcome to another vlog of mine as content creator. So I hope you all are liking my vlogs, enjoying the shorts which I am putting. I hope you all are enjoying my vlog also, so please give like this only, lots of love. So yeah, here I am shooting another vlog, another day. So at least मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरा वर्क डे कैसा होता है, मैं कितने बजे जाती हूँ, कितने बजे आती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ या जाने से पहले क्या करती हूँ. तो लेट्स स्टार्टेड. एज यू ऑल गाइस नो, आई एम अ प्राइवेट ट्यूशन टीचर. पार्ट टाइम जॉब है ये मेरा. ओके, आई एम स्टिल स्टडिंग. सो ऐसे तो पढ़ाई हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया है, कंप्यूटर कोर्स भी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई है. मैंने अभी भी एक कोर्स बाकी है, वो चल रहा है. उसके साथ साथ ये पार्ट टाइम जॉब अभी तो नहीं लगता मुझे, ऐसा तो मेरा फुल टाइम जॉब ही है. तो आप ले लो कि मेरा फुल टाइम जॉब है, उसके साइड बाय साइड मैं पढ़ाई कर रही हूँ. सो सुबह छुट्टियाँ ओवर, तो सुबह 9 बजे मुझे काम पे पहुँचना होता है एग्जैक्ट. तो सुबह 9 बजे से मेरा काम चालू हो जाता है रात के 10 बजे तक. तो आप गिन ही लो कितना घंटा होता है, 12-13 घंटे हो जाते हैं. और एटलीस्ट पहले तो मुझे एटलीस्ट टाइम मिलता था बीच में घर पे आने का और फिर अपना लंच खाने का. पर ये टाइम तो मुझे उतना भी मौका नहीं मिल रहा है. 1 मिनट, एरोप्लेन जा रहा है. सो पहले तो एटलीस्ट सॉरी फॉर द नॉइज़ डिस्टर्बेंस, सॉरी बिकॉज ऑफ नॉइज़. सो एटलीस्ट पहले तो मुझे मौका मिलता था कि मैं घर पे आती थी और फिर मैं अपना लंच खाती थी और फिर मैं वापस जाती थी. पर इस साल विद द ग्रेस ऑफ द गॉड मुझे इस बार उतना मौका नहीं मिल रहा है. मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे वो 1 घंटा भी निकालने का मौका नहीं मिल रहा है. तो पूरा 13 घंटे का काम होता है. तो सुबह 9 बजे मुझे जाना है और रात के 10 बजे मुझे वापस आना होता है. तो 13 आवर्स वर्क. सो आज भी सुबह 9 बजे गई और डायरेक्ट आज मतलब अभी 10 बजे आई हूँ. उसके बाद मैंने अपना डिनर बनाया है क्योंकि डाइट चालू है तो मैं कुछ भी खा नहीं सकती. तो मेरा डाइट चालू है तो डाइट का खाना बनाया. देन आई हैड माई डिनर एंड लिटिल बिट ऑफ आई वॉच माई शो समथिंग एंड देन हियर आई एम. सो बोलते हैं ना कि खाने के बाद वॉक करना चाहिए, तो वही कर रहे हैं. खाने के बाद एटलीस्ट आपको 15-20 या आधा घंटा आपको वॉक कर लेना चाहिए. तो वही चालू है. मैं अपने बिल्डिंग में वॉक कर रही हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही बना देते हैं, आपको बोल देती हूँ कि मैं अपने लाइफ में, अपने डे में जब मैं काम कर रही होती तो मैं क्या करती हूँ. सो ये था मेरा पूरे दिन का शेड्यूल बोल दो. सो बस अभी रात है और मैं वॉक कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूँ. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना फॉर एनीबडी, हाँ ठीक है आप काम करके थक जाते हो, कभी कभी ओवर स्ट्रेस हो जाता है या काम का लोड होता है या प्रेशर होता है, या अभी मेरा जॉब ये है तो मेरे पास तो टचवुड 60-65 बच्चों का प्रेशर होता है. पेरेंट्स का अलग, स्कूल का अलग, एग्ज़ाम्स का अलग. पर जो ऑफिस में काम करते हैं उनको भी बॉस का अलग, मीटिंग्स का अलग, प्रोजेक्ट्स का अलग. तो सबके टेंशन, सबके स्ट्रेस, सबके वर्कलोड अलग है. पर जो बेस्ट थिंग है ना कि एटलीस्ट आपके पास, हमारे पास काम है. तो ये चीज़ को हमेशा थैंक्सफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट यू आर अ वर्किंग इंडिपेंडेंट गर्ल और अ बॉय. सो एटलीस्ट यू आर अ, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था. तो एटलीस्ट यू आर अ वर्किंग इंडिपेंडेंट गर्ल या बॉय. तो हमेशा ना सोने से पहले और उठने से पहले 2 मिनट्स गॉड को थैंकफुल के लिए टाइम निकालो
और सुबह उठ के हमेशा सबसे पहले भगवान को थैंकफुल बोलो कि उनने हमको इतनी अच्छी लाइफ दी, और अच्छी लाइफ दी और ऊपर से हम लोग के पास काम है, तो उस चीज़ के लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। और हमेशा ना पॉजिटिव रहो और खुश रहो, जो भी लाइफ मिली है, जैसी भी लाइफ मिली है। हाँ, कभी कभी मैं भी बोलती हूँ कि मैं थक गई हूँ, ओवर स्ट्रेस है, बहुत जल्दी काम पे लग गए, बट एटलीस्ट वी आर वर्किंग, वी हैव वर्क, वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन, वी कैन स्पेंड आवर ओन मनी। सो ये हमेशा याद रखना, और कभी भी गुस्सा नहीं होना है, और कभी भी ये नहीं बोलना है कि क्या यार काम करना पड़ता है। बी ऑलवेज थैंकफुल कि एटलीस्ट यू हैव वर्क। तो आप देख सकते हैं मैं अपने बिल्डिंग में वॉक कर रही हूँ। तो ये था मेरा पूरा दिन, और ये थोड़ा था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली को मोटिवेट कर पाऊँ, होप कर पा रही हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैं वॉक करने के बाद क्या करती हूँ, सोने से पहले क्या करती हूँ। और मोस्टली सोने से पहले, क्योंकि अभी मेरे को सुबह उठ के टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं बहुत स्लीपी हूँ, मैं स्लीपी गर्ल हूँ, मेरे से सुबह उठ के कुछ होता नहीं है, चाहे वो मेरे डाइट का खाना बनाना हो या कुछ भी करना हो। तो मैं सब रात को ही काट के टिफ़िन विफ़िन पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ कि सुबह मैं अगर लेट भी उठी तो सीधा फ्रिज में से टिफ़िन निकाला, टिफ़िन पैक किया और मैं निकल गई। तो अभी बस वॉक करने के बाद मैं जाऊंगी, अपना स्किन केयर रूटीन करूंगी, वो बताऊंगी आपको, और मैं अपना डाइट का टिफ़िन पैक करूंगी और वो आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जाती हूँ, या जब मैं डाइट में होती हूँ तो मैं क्या क्या खाती हूँ। सो लेट्स गो एंड सी। और देखो मैं अपने टिफ़िन में जब मैं डाइट पे होती हूँ मैं क्या क्या लेके जाती हूँ और क्या क्या खाती हूँ। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स में भी अखरोट लेके जाती हूँ, देन बेरीज़ लेके जाती हूँ, और थोड़े से काजू लेके जाती हूँ। तो चलो पहले इस भी पैक करते हैं। ये मेरा नाइट सूट है, मैं अपने भाई की टी शर्ट पहनती हूँ, मुझे मेरे भाई की टी शर्ट पहनने से ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, आई होप देख सकते हैं। तो ये बेरीज़ है, 2 बेरीज़, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद ये अखरोट है, और ये काजू, तो ये लेके जाती हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है। तो एक ये डब्बा है, और मेरा जो दूसरा डब्बा है उसमें मैं क्यूकम्बर लेके जाती हूँ, तो क्यूकम्बर खाती हूँ। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत ड्राई फ्रूट से होती है। मैं 9:30 तक ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, देन 11 o'clock मैं क्यूकम्बर खाती हूँ। वैसे क्यूकम्बर का कोई टाइमिंग नहीं है, मैं कभी भी खाती हूँ, तो मोस्टली मैं 11 बजे खा लेती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं खाती, तो फिर कुछ तो खाना ज़रूरी है, तो ये खाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये क्यूकम्बर लेके जाती हूँ मैं। अभी मैं इसमें कुछ मसाला नहीं डाल रही, बस ये ऐसे ही काट के मैं फ्रिज में रख रही हूँ कि खाली सुबह उठना है और ये फ्रिज में से निकालना है, मसाला डालना है, एंड देन आई एम रेडी। तो एक ये टिफ़िन है और एक ये टिफ़िन है, तो 2 टिफ़िन रेडी हो गए, एक और है। सो मेरा तीसरा जो टिफ़िन है वो ये है मखाना। अब ये तो बहुत बड़ा पैकेट है, अभी मैं इसमें से आधा निकाल के 3/4 निकाल के इसको मैं भी रोस्ट करूँगी। तो 1 मिनट।
तो आप ये देख सकते हैं। और उधर मैंने गैस ऑन कर दिए, तो मैं भी ये उसमें डालूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोस्ट हो चुका है। इसको मैंने बिना तेल के खाली कढ़ाई में ऐसे ही रोस्ट किया है। और मैं इसका मसाला बनाऊंगी। और मसाला मीन्स इसको स्पाइसी बनाऊंगी। आप देखिए मैं स्पाइसी कैसे बनाऊँ। तो अभी मैं इसको ये प्लेट में खाली करती हूँ। तो अभी हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। सिर्फ नाम के लिए। और इसमें अभी मैं मसाला डालूँगी। तो लेट्स गो। इसमें नमक पड़ता है। इसमें आप अपने हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। और नाम के लिए सिर्फ थोड़ी सी हल्दी। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है। और अभी मैं इसमें मखाना डाल दूँगी। वेट, सो मखाना इज़ रेडी। तो इसको भी मैं अभी डब्बे में भर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा मखाना भी रेडी है। तो मेरे 3 टिफ़िन रेडी है, जिसमें एक में है मखाना, फिर एक में है क्यूकम्बर और एक में है ड्राई फ्रूट्स। तो ये मेरे 3 डब्बे हैं, 4 होते हैं। जो एक है वो मैं सुबह बनाऊंगी। वो बॉइल्ड चना है, बॉइल्ड चना का सैलेड है। तो वो अभी बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो मैं सुबह प्रिपरेशन करूँगी। पर 3 मेन प्रिपरेशंस हो चुके हैं। तो चलिए अभी आप मेरे साथ मेरे स्किन केयर रूटीन में। तो आप देख सकते हैं ये मेरी विदाउट मेकअप वाली स्किन है। एक भी पिंपल या डार्क सर्कल्स नहीं है, थोड़े से हैं। और दूसरी बात मुझे आप लोग से बात करनी थी कि ये मेरी स्किन केयर रूटीन के बारे में है, मेरी स्किन के बारे में। लिटरली जैसे बाकी लोग स्किन केयर करते हैं, पहले क्लेंजिंग करते हैं, फिर थोड़ा कुछ ऑयल सीरम्स लगाते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और फिर जाके सोते हैं, सॉरी क्लेंजिंग करते हैं, फिर उसके बाद फेस वॉश करते हैं, फिर हम सीरम्स लगाते हैं, देन मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और फिर लिप बाम लगाते हैं और सोते हैं। बेसिकली मैं ये सब नहीं मानती। मैं सबसे इससे अच्छा आप कुछ सोप यूज़ करो। मैं तो नॉर्मल सोप यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना या हनी कॉफ़ी ये मिक्स करके लगाती हूँ अपने फेस पे, या मेरा चंदन का क्रीम होता है एक, वो लगाती हूँ। और उसके बाद सिर्फ मैं 50 बार, कोई साबुन यूज़ नहीं करती, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, सिर्फ पानी। मैं 50 टाइम्स अपने फेस पे पानी स्प्लैश करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग एनी वन कैन डू। पर सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी स्किन केयर रूटीन है, सबकी अपनी अपनी स्किन
है, सबकी अपनी स्किन, सबकी स्किन अलग रिएक्ट करती है, सबकी स्किन हर एक क्रीम ले सकती है, हर एक फेस वॉश ले सकती है, पर मेरी स्किन नहीं करती। तो ये मेरा स्किन केयर रूटीन है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ ओले का, और उसके बाद सिंपल सा लिप बाम लगाती हूँ। दैट्स इट, दैट इज़ माय स्किन केयर रूटीन बेसिक। और सुबह उठ के भी सिर्फ मैं फेस वॉश मतलब नहाती हूँ सोप से, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ, एंड देन आई डू माय मेकअप। सो अभी आप मेरे साथ चलिए और मैं बताती हूँ मैं अपना स्किन केयर रूटीन में क्या करती हूँ। पर आज का जो ब्लॉग है वो किचन में ही शूट हुआ और आधा बाहर हुआ, क्योंकि मेरे मम्मा पापा सो चुके हैं, मेरा भाई वो रूम में है, कुछ काम कर रहा है, और हॉल में मैं लाइट ऑन करके ये सब चीज़ें शूट नहीं कर सकती, क्योंकि आवाज़ बाहर जाती है, लाइट ऑन होते हैं तो मेरे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरे को अपना स्किन केयर रूटीन बताना ही है तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ, क्योंकि आज मैं चंदन का क्रीम नहीं लगाने वाली हूँ, आज मैं कॉफ़ी और हनी यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं अपने स्किन केयर में क्या करती हूँ। तो लेट्स गो। सो ये हनी यूज़ करती हूँ और कॉफ़ी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये थोड़ा सा हनी है, इसमें मैं कॉफ़ी डालूँगी, ये आप देख सकते हैं, आई होप ये दिख रहा। थोड़ी सी ही कॉफ़ी, ज़्यादा नहीं, ये आप कॉफ़ी ले लीजिए और इसमें ना आप 2 बूंद पानी डाल दीजिए, उसके बाद उसको मिक्स कर लीजिए। और भूल गई मैं एक चीज़ बताना, मैं चंदन के क्रीम के बाद एक वो चीज़ यूज़ करती हूँ, एक ये चीज़ यूज़ करती हूँ कॉफ़ी और हनी, और एक और चीज़ मैं यूज़ करती हूँ फेस मास्क। इन तीनों चीज़ें के अलावा मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत बेसिक है। ये 3 चीज़ें, मॉइस्चराइज़र, पानी, बहुत खूब सारा पानी स्प्लैश करो, और वैसलीन का क्रीम, दैट्स इट, दिस इज़ माय स्किन केयर रूटीन। और आई थिंक मैं ये लगाने के बाद थोड़ी डरावनी दिखूँगी, पर मुझे ये सब दिखाना पड़ता है क्योंकि फिर लोगों को लगे ये खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं। पर मुझे अपने यूट्यूब फैमिली से कुछ छुपाना नहीं है, जो रियल है वो बताना है। तो होप इसके बाद मैं डरावनी लगूं, पर सॉरी। तो ये कुछ इस तरह से लगाते हैं, और इसको लगाने के 15-20 मिनट्स तक इसको सूखने के लिए करना है। और इसको भी आपको पानी से ही धोना है। इस पर भी आप कोई फेस वॉश, 1 मिनट था, मेरे बाल, फेस वॉश या सोप नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ पानी से धोना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। सो ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप डरना मत, पर मुझे लिटरली ये सब लगा के दिखाना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अभी इसको सूखने का मैं वेट करूँगी, इसको 15 मिनट लगेंगे। तो मुझे पर ब्लॉग एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये लगाने के बाद मैं आई विल गो फॉर अ बाथ। तो मैं इसको 50 टाइम पानी से स्प्लैश करूँगी, और उसके बाद मैं ये वाला ओले का UV 365 डेली मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ विद सनस्क्रीन। तो ये 177 ml का है। तो मैं ये लगाने के बाद, नहाने के बाद मैं ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, इसको अच्छे से मल देती हूँ, मसाज कर देती हूँ, और अपने लिप्स पे ये वाला वैसलीन का क्रीम लग करती हूँ। ये मेरा बेसिक स्किन केयर रूटीन है। सो होप यू लाइक माई ब्लॉग, होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। और अभी इसके बाद मैं अपना ड्रेस भी सुबह का निकाल के रखूँगी, तो वो सब प्रेपरेशन है, पर मैं अभी वो रूम में ज़्यादा लाइट ऑन नहीं कर सकती। तो ये ब्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। होप यू ऑल लाइक इट। सो सत श्री अकाल, जय माता दी, जय हिंद, एंड हैव अ नाइस स्लीप, गुड नाइट।